बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं अब्दुर्रहमान ऑफिशियल। आज का जो हमारा क्लास है वो क्रोमोप्लास्ट है। तो क्रोमोप्लास्ट वो प्लास्टिड की एक किस्म है। तो इस लेक्चर में हम जो प्लास्टिड की किस्म है क्रोमोप्लास्ट, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि उसका मीनिंग क्या है, इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफिनीशंस, फिर इसके बाद शेप या उसके स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे और इसके बाद हम उसके फंक्शन की हम बात करेंगे और लास्ट में उसके टाइप्स ऑफ क्रोमोप्लास्ट की बात करेंगे। तो इस लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आइए हमारे साथ रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्रोमोप्लास्ट का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग है क्रोमो, ये दो अल्फाज है, एक क्रोमो है और दूसरा वो प्लास्टिड है या प्लास्ट है। ठीक है, तो क्रोमो हमारे पास ग्रीक जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है कलर, और प्लास्टिड भी ग्रीक जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है लिविंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि कलर भी है लेकिन ये लिविंग सेल्स है, लिविंग है लेकिन कलरफुल है, मुख्तलिफ कलर के हामिल होते हैं। तो दूसरी हम अब बात करते हैं डिफिनीशन की। तो इट इज द टाइप ऑफ प्लास्टिड, ये प्लास्टिड की एक किस्म है। जैसे इससे पहले लिकोप्लास्ट की हमने बात की, अब हम क्रोमोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे। तो ये मुख्तलिफ उनकी अकसाम है, क्लोरोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट भी उसका एक किस्म है, हैविंग कलर अदर देन ग्रीन। ठीक है, उसमें कलर्स होते हैं लेकिन ग्रीन कलर के अलावा और जितने भी कलर्स हो सकते हैं ये इसमें हो सकते हैं। अगर ग्रीन कलर है तो फिर इसका मतलब ये है दे आर क्लोरोप्लास्ट। और ग्रीन कलर के जो हामिल होते हैं आपको पता है कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस वो हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो क्लोरोपिल सेल्स कहलाते हैं, और क्लोरोपिल टिश्यू की वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर जाते हैं और अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। ठीक है, यानी उसमें अदर देन ग्रीन वो कलर्स होते हैं। कलर प्लास्टिड होते हैं, जैसे ब्लू, ग्रीन, रेड वगैरह ये इसके हामिल हो सकते हैं। ये कलरफुल क्यों होते हैं अदर देन ग्रीन? ये कैरोटीनॉइड्स की वजह से होते हैं। इसके अलावा इसके साथ मुख्तलिफ कलरफुल पैगमेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ कंपाउंड्स होते हैं, कलरफुल कंपाउंड्स। तो इसी वजह से ये क्या किस तरह हो सकते हैं? रेड कलर के हो सकते हैं, येलो कलर के हो सकते हैं, ऑरेंज कलर के हो सकते हैं। किसकी वजह से? इन कैरोटीनॉइड्स की मौजूदगी की वजह से और मुख्तलिफ पिगमेंट्स की मौजूदगी की वजह से मुख्तलिफ कलर के हामिल होते हैं। और वो ये किसको कलर देता है? फ्लावर्स को। जिसे आप जानते हैं कि फ्लावर्स हमारे पास मुख्तलिफ अकसाम की होती हैं। ये मुख्तलिफ अकसाम की क्यों होती हैं? ये इसी वजह से कि उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैगमेंट्स मौजूद होती हैं, और इस पैगमेंट्स की वजह से वही मुख्तलिफ कलर के हामिल होते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स के होते हैं। पेटल्स भी मुख्तलिफ कलर्स के होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और इस इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने की वजह से फिर पोलिनेशन जो है वो इंश्योर हो जाती है, और सीड डिस्पर्सल और इसी तरीके से एक नस्ल जो है वो अपनी जो नस्ल नो होती है वो आसानी के साथ कर जाते हैं। इसके अलावा रूट्स भी मुख्तलिफ अकसाम की होती हैं। तो ये रूट्स और पेटल्स और फ्रूट्स और फ्लावर की जो मुख्तलिफ कलर्स होते हैं कैरोटीनॉइड्स की वजह से होते हैं और पिगमेंट्स की वजह से होते हैं, जो कि मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलरफुल कंपाउंड्स होते हैं। प्लास्ट का शेप किस तरह हो सकता है? तो उसका जो शेप है वो राउंड हो सकता है, इसी तरह राउंडेड शेप के हामिल हो सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ सेल में नीडल लाइक अपीयरेंस वो शो करता है, जैसे ये एज ए नीडल लाइक वो मसल के अंदर ही मौजूद होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं, जिसे इससे पहले हमने बात की कि कैरोटीनॉइड्स इसके अंदर मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से ये मुख्तलिफ कलर जो है वो सेल्स को दे देते हैं, जैसे रेड, ब्राउन वगैरह वगैरह। तो ये जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं ये लोकलाइज्ड होते हैं कहाँ पर? इन ड्रॉपलेट्स, जो उसके अंदर जो मुख्तलिफ वो जो ड्रॉपलेट्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट जो है उसके अंदर ये मौजूद होती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये इज ड्रॉप हो गया, तो ये कैरोटीनॉइड्स उसके अंदर ही मौजूद होती हैं, या तो ये ड्रॉपलेट के फॉर्म में उसके अंदर मौजूद होती हैं, या फिर ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये मौजूद होती हैं। जैसे चीनी का स्ट्रक्चर है तो उसको क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है, क्रिस्टल लाइक शेप कहा जाता है। तो जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं ये लोकलाइज भी हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। ठीक है,
और या फिर ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी सेल के अंदर मौजूद होते हैं। कौन से सेल के अंदर? ये क्रोमोप्लास्ट सेल के अंदर, ठीक है। अब उसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो उसका फंक्शन जो है वो नॉट क्लियर अंटिल हमने उसके कोई ख़ास और मखसूस काम हमने उसको दरियाफ्त नहीं किया। लेकिन जो मोस्टली जो हम देखते हैं तो ये अट्रैक्ट करते हैं किस चीज़ को? इंसेक्ट्स को, एनिमल्स को और बर्ड्स को। किस काम के लिए? ताकि वो पोलिनेशन कर सके, मतलब क्रॉसिंग ओवर जो है क्रॉसिंग पॉलिनेशन जो है वो हो जाती है और इसकी मदद से क्या हो जाते हैं? डिस्पर्सल ऑफ सीड हो सकते हैं और एक सीड जो है वो थ्रू द हेल्प ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स वो एक जगह से दूसरी जगह वो ले जाते हैं ये बर्ड्स। तो वहाँ पर क्या हो जाते हैं? वो सीड की जो है वो ग्रूमिंग हो जाती है, वो सीडलिंग शुरू कर जाते हैं और इसी तरह एक जो है एक पौधा वो आता है। तो इसी तरीके से सीड डिस्पर्सल भी होती है। इसके अलावा उसके अंदर रिड्यूस क्लोरोफिल है, यानी ये लेस फोटोसिंथेटिकली एक्टिव है। उसके अंदर इतना अच्छा खासा फोटोसिंथेसिस नहीं होता, बस ये उनका काम ये होता है कि मुख्तलिफ कलर दे और इस कलर के नतीजे में बर्ड्स, एनिमल्स और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करे और वो उनके ज़रिए से सीड डिस्पर्सल जो है वो आसानी के साथ हो सके। क्रोमोप्लास्ट की एग्जांपल की बात करते हैं तो जैसे मैंने बात की कि क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो मुख्तलिफ कलर जो है वो देते हैं। तो जो कलर ऑफ रेड टोमेटो जो होते हैं, तो टोमेटो का जो पका हुआ टोमेटो होता है उसका कलर रेड होता है। तो ये किसकी वजह से होता है? ये रेड पिगमेंट्स की वजह से होता है जिसको लाइकोपीन कहा जाता है। इस लाइकोपीन की मौजूदगी की वजह से जो रेड टोमेटो होता है उसका कलर रेड होता है। और अगर लाइकोपीन की हम बात करें तो इट इज़ अ मेंबर ऑफ कैरोटीनॉइड्स फैमिली, ठीक है। तो इस कैरोटीनॉइड फैमिली की वजह से ये जो टोमेटो है ये हमारे पास रेड कलर के हामिल होते हैं। इसके अलावा ब्लू ग्रीन अलजी, रेड अलजी, ये सारे क्या है हमारे पास एग्जांपल्स हैं किसकी? कैरोटीनॉइड्स की और कलरफुल पिगमेंट्स की। वो किसके साथ बिलोंग करते हैं? वो क्रोमोप्लास्ट के साथ बिलोंग करते हैं। जैसे वेरियस पिगमेंट्स, पाइकोएरिथ्रिन हो गया, पाइकोसाइनिन हो गया, कैरोटीनॉइड्स हो गया। तो इस सारे कलरफुल पिगमेंट्स की वजह से जो ब्लू ग्रीन अलजी होता है या जिसको सायानोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, तो इसी वजह से ये ब्लू ग्रीन के हामिल ब्लू कलर के हामिल होते हैं। और ये किसकी वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। और ये जो पाइकोसाइनिन होते हैं, पाइकोएरिथ्रिन होते हैं, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ये कलरफुल पिगमेंट्स हैं और इस कलरफुल पिगमेंट्स की वजह से ये उसका जो कलर है वो ब्लू है। तो इसी वजह से ये ब्लू ग्रीन अलजी कहलाता है। अब क्रोमोप्लास्ट की टाइप्स की बात करते हैं तो इसके दो टाइप्स हैं, एक पियोप्लास्ट है और दूसरा रोडोप्लास्ट है। पियोप्लास्ट ये दो अल्फाज का मजमुआ है, दो अल्फाज की कम्बिनेशन है। एक है पियो जो कि ग्रीक जबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है डार्क या ब्राउन, और दूसरा है प्लास्ट, ये भी ग्रीक जबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है लिविंग, ठीक है। तो ये किस कलर के हामिल होते हैं? या तो ये डार्क हो सकते हैं, ठीक है, या ये ब्राउन हो सकते हैं। किसकी वजह से? मुख्तलिफ पिगमेंट्स की वजह से। वो आगे हम इसी लेक्चर में बात करते हैं। कंटेन्स द पिगमेंट्स, कौन से पिगमेंट्स उनके साथ होते हैं? पकोजेंथिन, ठीक है। और इस पकोजेंथिन की वजह से उनका कलर किस तरह होता है? डार्क या ब्राउन हो सकता है। विच एब्जॉर्ब द लाइट, ये पकोजेंथिन क्या काम करते हैं? ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इस लाइट को एब्जॉर्ब करने की वजह से उनका कलर किस तरह होता है? वो डार्क होता है या ये ब्राउन होता है। मतलब ये जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं फिर जो इनसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो किस तरह के कलर देता है? वो डार्क या ब्राउन कलर वो दे देता है, ठीक है। उसके अकरेंस की अगर हम बात करें तो ये जो पकोजेंथिन होते हैं डाइटम्स में मौजूद होते हैं, इसके अलावा डाइनफ्लैजेलेट्स में ये पाए जाते हैं और साथ में ब्राउन अलजी में भी ये मौजूद होती हैं। तो इसी वजह से जो डाइनफ्लैजेलेट्स होते हैं, डाइटम्स होते हैं, ब्राउन अलजी होते हैं, ये मुख्तलिफ कलर के हामिल होते हैं ड्यू टू पकोजेंथिन। और पकोजेंथिन हमारे पास टाइप हैं प्लास्टिड की, और फिर वो प्लास्टिड के एक खास किस्म के साथ ही बिलोंग करते हैं जिसको पियोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। दूसरा जो किस्म है क्रोमोप्लास्ट की तो वो हमारे पास रोडोप्लास्ट है। रोडोप्लास्ट दो अल्फाज का मजमुआ है, एक रोडो और एक प्लास्ट।
ये दोनों जो है ग्रीक ज़बान के अल्फाज हैं। रोडो का मतलब होता है रेड और प्लास्ट का मतलब है लिविंग, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये भी कलरफुल पिगमेंट्स हैं। कंटेनिंग द पिगमेंट्स, इसके पास पीव एरिथ्रिन होता है। पीव एरिथ्रिन क्या है, कलरफुल पिगमेंट है। किस तरह के कलरफुल पिगमेंट है, वो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, और इस एब्जॉर्ब करने की वजह से ये जब रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, तो वो इन द फॉर्म ऑफ किस तरह होते हैं, वो रेड होते हैं। और ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, रेड अलजी में। ये जो रेड अलजी की जो कलर होती है वो किसकी वजह से है, वो पीव एरिथ्रिन की वजह से है। तो ये था आज का हमारा क्लास, जिसमें हमने सबसे पहले वो क्रोमोप्लास्ट की बात की कि उसका मीनिंग क्या है, इसके बाद हमने उसके डिफिनीशन की बात की, फिर हमने उसके फंक्शन की बात की, फिर उसके शेप की बात की, और आखिर में उसके टाइप्स की बात की, जो कि दो थे, एक पीव प्लास्ट हमने पढ़ा और एक रोडो प्लास्ट पढ़ा। तो इस लेक्चर के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।